हर रोज एक मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आंखों में पट्टी बांधे लाल जोड़े में एक औरत वरुण के साथ हाथ पकड़े हुए घर के अंदर आ रही थी। ये सब चीज देखकर अरुण थोड़ा परेशान हो गया। भैया ये किसको लेके आ रहे हैं? उसने तुरंत पूछा। भैया ये कौन है और ये आंखों में पट्टी क्यों बांधी हुई है? अरे अरुण तू यही है? लो तुम अपने भाभी से तो मिलो। ये है पूजा। पूजा ये है तुम्हारा इकलौता देवर अरुण। भैया भाभी आप तो हॉस्पिटल गए थे ना काम से और आप भाभी को लेके आए हैं। ये अगर भाभी है तो ठीक है, लेकिन ये आंखों में पट्टी क्यों बांधी है? अरे अरुण वो असल में हुआ कुछ यूं कि इसके आंखों का ऑपरेशन हुआ जिससे उसकी रोशनी चली गई है और इसी वजह से उसकी आंखों में पट्टी बांधा हुआ है। क्या भैया आप एक अंधी को शादी करके लेके आए हैं? आप एक डॉक्टर हैं, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। मम्मी पापा तो आपके लिए कितने सारे रिश्ते देख चुके हैं और आपने एक अंधी से शादी कर लिया। अपने बारे में अपने ही सामने ऐसी बातें सुन पूजा को बड़ा बुरा लगता है। पूजा थोड़ी मायूस हो जाती है। ये सब कुछ तुरंत ही वरुण देख लेता है और वरुण कहता है, अरुण ये तेरी भाभी है, ऐसे नहीं बोलते। चल अब जा, हम लोग कमरे पे जा रहे हैं। और उसके बाद वो उसे कमरे पे लेके जाता है। पूजा देखने में बहुत ही खूबसूरत, आंखों में उसका जो पट्टा बांधा हुआ था वो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी ये चली जाकर उसकी मानो जिंदगी ही बदल गई। हुआ कुछ यूं कि आज से 4 दिन पहले की बात है। पूजा का रोड एक्सीडेंट में जैसे ही उसकी रोड एक्सीडेंट हुई उसकी आंखों में कुछ गिरा था और उसके बाद उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत जलन हो रहा था। उसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले आया गया। उसकी आंखों में तुरंत इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर ने चेकअप किया, ये वही डॉक्टर है अरुण, और उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, एक ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर पूजा के माँ पिताजी दोनों वहीं पे थे। पूजा बहुत ही खूबसूरत थी। वरुण ने पूजा को इस शहर में पहले भी काफ़ी दफ़ा देखा था। वो उसकी खूबसूरती को निहारते रहा। वो थोड़ा परेशान था उसके घर वालों को देख। और फिर वरुण ये ऑपरेशन खुद करना चाह रहा था। वैसे तो वरुण को उतना एक्सपीरियंस नहीं था, अभी डॉक्टरी करते हुए उसके 1 ही साल हुए थे, लेकिन इतनी वो उसकी कहते हैं ना कि जिसे आप पसंद करते हो वो आपको सामने दिख जाए। सपनों में वो उसकी सपनों की राजकुमारी थी, इसीलिए वो उसे ऑपरेशन करने के लिए लेकर गया। लेकिन 7 दिनों के बाद जो ऑपरेशन सही होना था, 3 दिन में जब उसके पट्टी खुला तो सब चौंक गए और पूजा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में पता चला कि वरुण की ही एक गलती की वजह से पूजा को अब जिंदगी में कभी दिखाई नहीं देगी। उसके दिखाई तभी दे सकती है जब वो आंखों का ट्रांसप्लांट करवाए। ये सुनकर पूजा के घर वाले बहुत परेशान हो गए और पूजा के पिता गुस्साते हुए वरुण से कहे, आपने ये क्या कह दिया? पूजा जो देखने में इतनी खूबसूरत थी, उसके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, अब उससे शादी कौन करेगा? वरुण को भी काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि ये सब कुछ उसकी गलती से और उसके ओवर कॉन्फिडेंस से ही हुआ था। वो थोड़ा परेशान हो गया, एक लंबी सांस ली और कही, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। वो तो पता है, लेकिन अब आप ये बताइए पूजा की ज़िंदगी क्या होगी? हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, शादी बहुत ज़रूरी चीज़ है हम लोगों में, और अब ये अंधी अगर हो गई तो इससे शादी कौन ही करेगा, आप बताइए। ये सब कुछ सुनकर 1 मिनट के लिए वरुण तो चौंक गया। सच में ये पूजा के लिए बहुत बुरा था, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसे पूजा पहले से बहुत पसंद थी। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगा ना पूजा से शादी। और इतना कहते हुए वो ये कहा, लेकिन पूजा की इजाज़त भी तो ज़रूरी थी। ये बात पूजा को पता चली तो पूजा ने कहा, ठीक है
और फिर वरुण ने पूजा से शादी कर ली और शादी के बाद वो उसे घर ले आया। जब उसके बाद पूजा घर पे रहने लगी। वो जब घर पे रहती तो बार बार अरुण की नज़र यानी कि वरुण के छोटे भाई की नज़र उस पर पड़ती। वो उसकी खूबसूरती को देखता और मन ही मन सोचता कि कितनी खूबसूरत है। वो हमेशा पूजा के ऊपर अपनी निगाहें रखता और उसे पता था कि क्योंकि पूजा को कुछ दिखाई नहीं देता तो उसके लिए तो मानो बहुत अच्छा था। वो हमेशा पूजा को निहारते रहता। जब भी मौका मिलता वो हमेशा निहारते रहता। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन रात को वरुण का फ़ोन आया अरुण के पास और वरुण ने उसे कहा कि वो आज घर नहीं आ पाएगा, हॉस्पिटल में कुछ ज़रूरी केसेस आ गए हैं। ये सुनकर अरुण की आंखों में मानो एक अलग सी चमक थी। उसे लगा आज का ये मौका कभी वापस नहीं जाएगा। उसने तुरंत ही वो पूजा के कमरे पे चला गया। पूजा ने कहा, अरे आप आ गए, मैं तो कब से आपकी इंतज़ार कर रही थी। अरुण समझ गया कि पूजा को बिल्कुल शक नहीं है कि वरुण की जगह अरुण है। फिर क्या था, वो जो मकसद से आया था उसने वो मकसद ना सिर्फ पूरा किया और फिर उसके बाद पूरा करने के बाद वो अपनी हर सीमा को पार कर गया। फिर कमरे से चला गया। ये सब कुछ का भी पूजा को अब तक कोई भनक नहीं लगा था। पूजा को तो यही लगा था कि उसके पति थे, उसके लिए सब नॉर्मल था। लेकिन दूसरे ही दिन पूजा के पास अरुण गया और कहा, अरे भाभी आप तो बड़ी प्यारी हैं। इस पर पूजा मुस्कुराते हुए बोले, अरे अरुण आप अचानक से ऐसे बोल रहे हैं, मैं प्यारी हूँ मतलब मैं नहीं समझी। अरे मतलब कल जब मैं आपके कमरे में आया था तो आपका प्यार देखकर तो मानो मैं पागल सा हो गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या आप मेरे कमरे पे कब आए थे? कल रात को। पूजा के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। कल रात उसके पति नहीं कोई और था। उसने कहा, अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके भैया को बताऊंगी। मैं कभी नहीं सोची थी कि आप कुछ ऐसा करेंगे। अरुण तुरंत कहता है, अच्छा आप भैया को बताएंगे, भैया विश्वास भी कर लेंगे कि आप इतने दिनों से भैया के साथ रहती हैं और भैया को पहचानती भी नहीं है। वाह, ये सही है। और बताइए आपको क्या लगता है, भैया आप जैसी अंधी के लिए मुझे छोड़ देंगे? ये बोलकर अरुण जोर जोर से हंसने लगा। वो समझ गई कि ये सब बोलने से उसी का बुरा होगा। वह चुप हो गई। पूजा को बहुत बुरा लगा। आज उसे समझ में आया था कि उसे शायद ऐसे शादी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब पछताए क्या हो। पूजा को अपने किए पे बड़ा पछतावा था, शायद एक ऐसे किए पे जिसमें गलती खुद उसकी भी नहीं थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक लड़की की। लेकिन कहते हैं ना, कभी भी किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो कोई आपके साथ ज़रूर बुरा करेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों दीजिएगा मुझे इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।